करके बताइए, भगवान का जन्म हुआ कितनी बार है, भगवान कितनी बार अवतरित हुए हैं, ऋषियों की कितनी पारदर्शिता रही होगी। आप विचार कीजिए जरा इन प्रश्नों पर, जरा आप विचार कीजिए कि ऋषियों ने कितना दूर देख लिया हो, कि उन्हें पता था कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, और कलयुग आते आते तो गली में नए नए धर्म, हर कहीं एक नया बाबा हर 10 दिन में प्रकट हो जाता है, हर 10 दिन में। और 10 दिन में बाबा प्रकट हुए तो हमारे सनातनियों को तो क्या कहना, उन बाबा पर मंदिर में भी धर दो, मंदिर में रख करके ना उसकी पूजा कर। आजकल हमारे उसमें कितना चला एक साईं बाबा वाला विवाद, और हमारे सनातन के परम आज अभी पंचतत्व में विलीन हो गए, सदगति को प्राप्त हो गए, पूजनीय सनातन धर्म के स्तंभ श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, शंकराचार्य जी थे ना, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया। हमारे सनातन में देखो हर जगह महाराज बैठाए, लोगों ने बोले कि ये साई की, और कोई भी आकर के गा रहा है, हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा है, हमारे सनातन में आप सभी सनातनी हैं। आपके यहाँ भजन हो, आपके यहाँ कीर्तन हो, आपके यहाँ कथा हो, आपके यहाँ सदकर्म हो, तो उस सदकर्म को करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, दूसरे को नहीं है। ब्राह्मण के बिना यदि आपके यहाँ सदकर्म होता है, मैया का जागरण करा रहे हो, किसी और को बुला दिया आपने गाने के लिए, आजकल बुलाना दूसरे वालों को भी। हाँ, हम गाय को माता मानते हैं, गाय को माता मानने वाले इसी त्रिवेणी घाट में गाय खाने वालों को यदि भगवान के भजन में बुलाएं तो सत्य बात है। आपने कितने पूरे शहर में आपने होल्डिंग देखे हैं, हमें पता है, हमने भी देखे। अरे अरे मूर्खों, भले आदमी, तुम्हारी माँ को जो काट करके खा जाए और उसे तुम अपने यहाँ जागरण करने बुलाओ, इससे बड़ा अधर्म और हो क्या सकता है। ऋषियों की दृष्टि देखो, कितनी दूर देख लिया, बोले ऐसा होगा, जिसने जरा सा कुछ किया वो भगवान हो गया। तो आप कृपा करके बताइए कितने भगवान हमारे सनातन में। पूजा पाठ धर्म कर्म करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। आपके यहाँ भजन संध्या हो तो कोई ब्राह्मण गाने आए, हमारे संगीताचार्य, हमारे जो ब्राह्मण देवता हैं वो गाने आए, हमारा कोई सनातनी गाने आए। महाराज क्यों हम किसी और को बुला रहे हैं? क्या जरूरत आन पड़ी कि हम किसी के भी मुख से सुन रहे हैं? जो भक्त हो तो भक्त के मुंह से अगर हम राम नाम नहीं गाते, हम आपको कैसे सुनाए? मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं कृष्ण की कथा कैसे सुनाऊं? जो हमारे सनातन को नहीं मानते वो हमारे भजन गाने कैसे आए? और बुला दिया हमने किसे? जो गाय को काट करके खा रहे हैं। गाय को काट करके खाने वालों से हम कथा सुन रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? जागरण में भजन सुन रहे हैं। किसी को भी बुला दिया और बुला करके महाराज उसने सुनाई दो चार तड़कते भड़कते, आप भी नाच नीचे घर चले गए, और आपके मंदिरों में विकृति आ गई कि आपके मंदिरों में कोई मुसलमान आकर के बैठ गया। ये विकृति तो है और क्या है। और ऐसी विकृति आई है सनातन में कि अब गली गली कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पी कर मुक्त किन्न बहुपंथ, हर जगह हमारे सनातन में बैठा दिया गया। और हमारे महाराज किन किन ब्राह्मणों ने उसके ये सच्चिदानंद और अलाणु और फलाणु, कपाल सच्चिदानंद, सच्चिदानंद तो श्री कृष्ण। अब बताओ क्या करें? गौ हमारी रोड पर मर रही है, सड़कों पर मर रही है, तो गाय हमारी सड़कों पर मर रही है। गाय के लिए गोसाई जी हमारे तुलसीदास, उनके आगे लगा गोसाई गोस्वामी। लोगों ने अब गौ साई गोस्वामी जी को छोड़ दिया और केवल साई को पकड़ लिया। और साई के पीछे पड़ा हुआ है वो, और साई के पीछे पड़ करके वो सोच रहा है मेरा बेड़ा पार नहीं। हमारे शिव को छोड़ दिया, हमारे भगवान जितने हुए, जितने सनातन में हुए सबको, यहाँ तो किसी को भी बना दो, 2-4 दिन जय जयकार करो, यहाँ भगवान तैयार है।
जिसने देखा जितना अच्छा सुंदर नभोसला हो रहा है, ढोंग हो रहा है, उतना भगवान तैयार है। गोविंद तैयार कर देते, समय समय पे लोगों ने भगवान को तैयार कर दिया। अब क्या करें? तो ये हमारे सनातन में सबसे बड़ा अपराध हम कर रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि है ही अधिकार है। आपको अगर ब्राह्मण के सिवा कोई भी तिलक करे तो वो तिलक आपके लिए, तिलकम विप्र हस्तेन मात्र हस्तेन भोजनम, तिलक हमेशा ब्राह्मण के हाथ से, भोजन माँ के हाथ से है। ये हमारे यहाँ बताया गया। क्या करें? तिलक ब्राह्मण के हाथ से हो, भोजन माँ के हाथ से हो। माँ के बराबर भोजन कोई नहीं परोस सकता और ब्राह्मण के जैसा तिलक कोई नहीं कर। इसलिए ये बहुत जरूरी है कथाएं। कोई भी आकर के हमारे यहाँ गा करके जा, हमारा सनातन टूट रहा है। आपका धन किसके यहाँ जा रहा है? कैसे के यहाँ? जिससे कि आपके धन का दुरुपयोग हो रहा है, जिससे कि आपके धन से हमारे सनातन के विरुद्ध नीतियां बनाई जा रही हैं। कैसे इसे खत्म किया जाए? इसलिए ऋषियों ने पूछा कि महाराज आप बताइए तो सही, कितने भगवान, कितने हो रहे हैं, कितने होते रहेंगे? तो आप कृपा करके हमें बताइए कितने भगवान, कितने भगवान हैं? 2, 4, 10, 20, 50, 100? हमारा ये प्रश्न है। हमारा 5वां प्रश्न है महाराज, आप कृपा करके